उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए विज्ञापन आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के बीच इस चीज को लेकर के बड़ा संशय बना हुआ है कि आपकी जो परसेंटाइल आयोग की ओर से दी गई है, आपके जो मार्क्स दिए गए हैं, स्कोर कार्ड दिया गया है, उसमें किन लोगों की कम परसेंटाइल है, तो क्या उनको फॉर्म इसका लेखपाल के लिए भरना चाहिए, या कितनी परसेंटाइल तक जो है सेफ स्कोर रहेगा, या आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है एग्जाम से पहले वो आएगी, छटनी की जाएगी अभ्यर्थियों को। यदि सभी अभ्यर्थी इसमें फार्म भरते हैं तो उनकी जो है यहाँ पर छटनी की जाएगी। तीसरी बात यह है सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, किस कंटेंट से पढ़ना है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, और फरवरी में इसके लिए एग्जाम्स होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपके सभी कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो वीडियो को जो दोस्त देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप नए दोस्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लेखपाल की यहाँ पर PDF के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी और ऑनलाइन क्लासेज भी दी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, किसी प्रकार का कोर्स का कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी परसेंटाइल पर यहाँ पर आपको फॉर्म भरना चाहिए या मौका मिलना चाहिए। तो देखिएगा, आयोग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इससे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब लेखपाल का किया गया है। तो दोनों ही नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई परसेंटेज, कोई परसेंटाइल, कोई मार्क्स की वैल्यू यहाँ पर अभी फिलहाल की कंडीशन में नहीं है फॉर्म भरने के लिए। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या शॉर्ट लिस्ट आएगी, यानी कि यदि सभी लोग कैंडिडेट इसको फॉर्म को भर देते हैं तो एग्जाम्स के लिए कुछ विशेष कैंडिडेट्स को या ऊपर के जिनके मार्क्स अधिक हैं उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ऐसा भी देखिएगा नोटिफिकेशन में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो जो लोग भी, जिन लोगों ने भी PET का एग्जाम्स दिया है, उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि बिना PET के एग्जाम्स वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो PET एग्जाम्स जो है जरूरी कर दिया गया है इसमें कि जिन लोगों ने PET का एग्जाम्स दिया है वो ही इस फॉर्म को भरेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी परसेंटाइल के आधार पर, कि परसेंटाइल के आधार पर आपको चुना जाएगा या कितने परसेंटाइल जो है सेफ स्कोर है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोज इसके ऊपर बन चुकी हैं कि कहाँ तक लेखपाल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, कितने परसेंटाइल पर है। तो हमने पहले भी आपको स्पष्ट किया गया था कि आयोग का कहना है कि सभी को जो है मौका दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। तो कुल मिलाकर के सभी लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और पैट के लिए भी कोई इस तरीके की क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि 50 मार्क्स पर आपको क्वालिफाई रखा गया है या 40% पर या 70% पर, उस तरीके से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो फॉर्म आएंगे उसको देखते हुए आयोग जो है इस परीक्षा को कराएगा। तो इसमें जो है सभी को मौका मिल चुका है, सभी को मौका है ये फॉर्म भरने का। तो ये ना समझे कि आपकी परसेंटाइल कम है या आप तैयारी करना इसकी छोड़ देंगे, या उस तरीके से आप जो है चीज़ को ना लेकर के चले। अभी तक जो नोटिफिकेशन के द्वारा स्पष्ट किया गया है, इसमें कोई शॉर्ट लिस्ट अभी तक की कंडीशन में नहीं आएगी या किन्हीं को जो है नहीं चुना जाएगा। तो PET के जो अभ्यर्थी जो भी हैं, जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है, आपका स्कोर जो भी है, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति क्लियर है कि कोई परसेंटाइल या कोई इस तरीके की यदि कोई वीडियो बनाता है तो उन्हें भी खुद इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऑथेंटिक न्यूज़ यही है कि सभी को भी फिलहाल की कंडीशन में मौका दिया गया है। कोई शॉर्ट लिस्ट के बारे में मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, कोई इस तरीके की जो चीज़ है वो नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं है। तो सभी को जो है परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा सकता है, जहाँ तक 90% संभावना है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो सभी लोग जो है इसकी तैयारी शुरू कर दें, जो भी पैट का एग्जाम्स दिए हैं, जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि पैट का एग्जाम्स भी 6 से 7 लाख अभ्यर्थी नहीं भर पाए थे, इसी कारण से कि इसकी डेट बढ़ेगी। और साइट जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी कि डेट आपको बढ़ानी है आयोग को, लेकिन आयोग ने कोई डेट नहीं बढ़ाई थी। तो अभी से आप लोगों ने यदि पैट दिया हुआ है तो अपना आवेदन जल्दी से जल्द कर दें। बात करें इसके सिलेबस में और क्या पढ़ना है, और तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि चक्षु प्रकाशन आगरा की ओर से आपके लिए कुछ पुस्तकें यहाँ पर दी जा रही हैं। इसमें ग्राम विकास और समाज के लिए अलग से बुक्स दी गई है, और एक कंबाइंड गाइड बुक्स भी है जिसमें आपके चारों के चारों सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका हिंदी हो या आपका सामान्य अध्ययन का हो या आपका जो अन्य सब्जेक्ट है, चाहे आपका गणित हो। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट इस कंबाइंड गाइड बुक्स में दिए गए हैं। और तीसरी बुक्स जो है ये आपकी प्रैक्टिस टेस्ट के लिए है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं यदि आपकी खरीदने की इच्छा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में और फरवरी के एग्जाम्स के बारे में। सबसे पहले मैं एग्जाम्स के लिए आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका जो एग्जाम्स है वो फरवरी में होगा या नहीं होगा, क्योंकि
देखिएगा कुछ अभ्यर्थियों ने वीडियोज भी डाली हुई है और कहीं से जो है उनको भी सूचना मिली हुई है कि फरवरी में आयोग ने एग्जाम्स के लिए कहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका जो स्वास्थ्य कर्मी वाला फॉर्म है वो इससे पहले भरा जा चुका है और ये आपका जो फॉर्म है ये दिसंबर माह में आपका भरा जा चुका है। तो पहले जो परीक्षा होगी वो इसी की परीक्षा होगी और इसी की जो परीक्षा है उसके लिए अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं सुनिश्चित किया गया है। आयोग अभी तक बिजी रहेगा क्योंकि जनवरी माह में इसका जो है फॉर्म की कंप्लीट होने की संभावना ही है, क्योंकि 28 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट दी गई है और 4 फरवरी तक इसकी संशोधन की तिथि दी गई है। तो फरवरी में तो आपकी जो है देखिएगा मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि ये वाली परीक्षा भी आपकी नहीं होगी। लेखपाल की तो परीक्षा की बात दूसरी है। तो इसकी जो परीक्षा है लेखपाल की वो कब हो सकती है, तो अनुभव यही कहता है कि इसकी जो अनुमान है वो आपकी अप्रैल माह में हो सकती है 2022 में, यदि इलेक्शन ना हुए तो। यदि इलेक्शन इससे पहले हो जाते हैं, मार्च में हो जाते हैं, तो आपकी परीक्षा अप्रैल में हो सकती है। यदि अप्रैल में इलेक्शन होते हैं तो आपकी परीक्षा जो है उसके बाद ही होगी, मई में या जून में। तो सीधे तौर पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अप्रैल से पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के संबंध में। तो सिलेबस देखिएगा काफ़ी पेचीदा सिलेबस इसमें रखा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी के आप जो है यहाँ पर जो भी 12th और 10th लेवल के जो भी आपके पेपर हैं, 12th और 10th लेवल के जो भी आपके पेपर हैं वो सभी आप जो हैं यहाँ से खरीद सकते हैं। कहाँ से? आप जो है बुक्स से खरीद लें, किसी बुक स्टोर से। और ये जो पेपर हैं इसमें आपको ये नहीं है कि आपको केवल लेखपाल भर्ती वाले पेपर ही खरीदने हैं। यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर सेट हैं उनका सेट आप खरीद लीजिएगा, जो प्रीवियस पेपर्स हैं। आप पैटर्न को समझ जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी का। यदि आपने पैटर्न समझ लिया तो बिल्कुल निश्चित ही आपको इसमें सिलेबस को कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में जो है बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, तो आप जो है सामान्य ज्ञान पर विशेष फोकस करेंगे। दूसरी बात जो है इसमें एक नया सब्जेक्ट है ग्राम समाज और विकास के बारे में, तो उसके लिए आप जो है कम से कम 2 प्रकाशन की बुक्स आप खरीद सकते हैं। एक प्रकाशन की बुक मैंने आपको बता दी है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दूसरा आप किसी और प्रकाशन की ले सकते हैं। तो इन दोनों बुक्स को आप कम से कम कवर करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है 25 अंक आपके बनाएगा। तो यहीं से आपको जो है आगे की सीडी के लिए बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। हिंदी की जानकारी आपको बेहतर करनी है अपनी, गणित आपको जो है विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये जो तथ्य हैं इनको बिल्कुल फैक्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना है। आपके पास टाइम्स हैं, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए ऑनलाइन क्लासेज भी आपको दी जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको जो है विशेष जानकारी स्पष्ट हुई होगी परसेंटाइल के संबंध में, परीक्षा के संबंध में और आपके सिलेबस और क्या आपको पढ़ना है उसके संबंध में। यदि आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।